अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 6.2 डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हमने 6.3 करनी है। 6.3 के आपके सिलेबस में पहले 4 क्वेश्चंस हैं। अब देखें आज इन क्वेश्चंस में क्या काम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। आपको लेटर्स दे दिए गए, वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपसे कहा है आपने इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बतानी है। अगर आप लोगों ने बच्चों प्रीवियस लेक्चर किया था तो आपको याद होगा मैंने 6.2 में आपको क्वेश्चंस करवाए थे। वहाँ पे भी आपको लेटर दे दिए गए थे और आपने गिने थे उसके अंदर कितने आपके पास लेटर्स आ रहे हैं। वर्ड के अंदर जितने लेटर्स आ रहे थे आपने टोटल कह दिया था उतनी उसकी आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, उसका फिक्टोरियल। जैसे कि अगर आपके पास वर्ड मैथ था तो आपसे कहा गया था इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें। आपने इसे काउंट किया था 1 2 3 4, आपने कहा था ये 4 है तो 4 की फिक्टोरियल इसका आंसर होगा और इसको सॉल्व करके बता दिया था। अब आज के लेक्चर में भी आपको उन्होंने वर्ड्स का कहा है, लेकिन अगर आप लोग गौर करो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो आपस में रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन आ रही है। तो जब कभी ऐसा केस आ जाए कि आपके पास रिपीटेशन आ रही हो तो फॉर्मूला क्या होगा। जो हमने लास्ट लेक्चर में काम किया था उसमें सारे के सारे डिफरेंट थे, आपके पास मुख्तलिफ थे, इसीलिए उनको टोटल काउंट कर लिया था, उसका फिक्टोरियल कर लिया था। लेकिन जब डिफरेंट ना आए, आपके पास रिपीटेशन हो रही है, उस केस में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। बच्चों आप लोगों की बुक के पेज पे 6.2 के बाद टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उधर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपके पास रिपीटेड ऑब्जेक्ट आ जाएं, सारे के सारे चेंज ना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं, कितने आपके पास आ रहे हैं उसके अंदर, उसके बाद जो जो टर्म जितनी जितनी दफ़ा रिपीट हो रही होगी उसका आपने यहाँ पे लिखी जाना है उसके नीचे, और फिर इसका फॉर्मूला खोल देना है। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल, नीचे वाली टर्म्स का फिक्टोरियल। जैसे कि देखिए अगर एग्जाम्पल है आपके पास कहा है इस वर्ड की परमुटेशन निकालें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें। आप टोटल काउंट करो 1 2 3 4, 4 वर्ड्स आ रहे हैं तो पर आपने इनकी जगह 4 लिख दिया। अब देखें ए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम आ रहा था इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया। बी कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा आ रहा है तो ये 1 लिख दोगे। इसका फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल, नीचे वाली टर्म्स का फिक्टोरियल, 3 का फिक्टोरियल, सॉल्व करके बता दोगे ये इसका आंसर आया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में बच्चों यही चीज़ होनी है। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। पहला वर्ड आपको मैथमेटिक्स दे दिया गया है। मैथमेटिक्स के लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ये सारे पार्ट्स में यूज़ होना है, इसलिए मैंने इन जनरल फॉर्मूला लिख दिया है। अब टोटल काउंट करें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो मैंने बता दिया एन की वैल्यू 11 है। अब जो जो चीज़ बच्चों जस्ट रिपीट हो रही होगी आपने उसको लिख के उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला लगाना है। जो एक दफ़ा आ रही होगी उसका फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए सबसे पहले एम पे। देखिए एम कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा। एम 2 दफ़ा आ रहा है इसलिए आप कहोगे जो n1 पहली चीज़ रिपीट हो रही है n1 है, उसकी वैल्यू आपके पास 2 है। उसके बाद सेकंड पे आ जाए, सेकंड ए है। ये देखिए कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम। ए भी 2 टाइम आ रहा है। आप कहोगे सेकंड चीज़ की जो रिपीटेशन है कितनी दफ़ा आ रही है, वो 2 टाइम्स आ रही है। टी पे आ जाओ, टी देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, टी भी 2 टाइम्स आ रहा था। n3 की वैल्यू 2 लिख दिया आपने। उसके बाद जितने भी बाकी एलिमेंट्स देखो रिमेनिंग है वो सब 1 टाइम आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो 1 टाइम वालों को नहीं लिखोगे, जस्ट जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको 1 बाय 1 लिख दोगे। उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले में ये टोटल अमाउंट आ गई। ये जो चीज़ आपके पास रिपीटेशन जितनी जितनी दफ़ा हो रही थी वो लिखी। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स का फिक्टोरियल। फिक्टोरियल ओपन करोगे, जो चीज़ कैंसिल हो रही होगी बच्चों, जिसमें देखें 2 2 2 ये सारी 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 2s are 4 4 2s are 8 होता है। तो एट द एंड सॉल्व करके आपके पास बच्चों ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब इसी तरह बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स होने हैं। बाकी पार्ट्स में भी देखें क्या काम किया हुआ है। सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आपको एक वर्ड दे दिया कि आपने टोटल काउंट किया, उसके अंदर 13 आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे थे। ए को देखा, ए 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा था। एस को देखा, एस 4 टाइम रिपीट हो रहा था। उसके बाद आप आई पे आए, आई 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, एन 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था। जो जो टर्म जितनी जितनी दफ़ा रिपीट हो रही थी आपने लिख लिया। लिखने के बाद फॉर्मूला लगाया, ये वाली टर्म यहाँ आ गई, जितनी टर्म्स रिपीट हो रही होंगी उतनी टर्म्स आप लिख दोगे। उसके बाद फॉर्मूला ओपन करोगे, फिक्टोरियल्स लगाओगे और उसके रिस्पेक्ट से आंसर बता दोगे।